यार मैं दुबई जाऊं, मैं सऊदीया में जाऊं, वहां पे जाके काम किया जाए। नौजवान जो है यहाँ पे मेहनत करना ज्यादा को पसंद नहीं करते, लेकिन आपने दुबई छोड़ के पाकिस्तान में आके ये छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। यहाँ पे आप काम भी खुद कर रहे हैं, पैकिंग भी खुद कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बैठ के ये अपना छोटा सा ऑफिस बना के टेबल रख के यहाँ पे बैठ के जो है वो आप सेल भी कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि नौजवान यहाँ पे मेहनत करना क्यों पसंद नहीं करते? आसम भाई, बात यह है कि प्रदेश में आप 5 साल रह लें, 10 साल रह लें, आखिर बिल आखिर आना ही है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये है कि चलो मैंने उधर 3-4 साल गुजारे तो बिल आखिर फैसला यही किया कि आखिर कितनी देर इधर मैं रुकूंगा। यानी कि आप भी पहले यही समझते थे कि यार मैंने दुबई जाना है, वहां गुजारने वक्त गुजारने के बाद फिर आपने ये सोचा यार यहाँ पे कुछ कर लिया जाए, फिर आपको ये मेहनत का जज्बा आया यार जो टाइम वहां पे गुजारना है वो क्यों ना यहाँ पे गुजारा जाए। अपनी छोटी सी फैक्ट्री जो है यहीं पे आप मालिक भी खुद बन गए और मुलाजम भी खुद बन गए। तो भाईजान, जो लोग या हमारे नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं, जो आज भी सोच रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर चलें, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका आपने दिल से पैगाम देना है, उनको मेरे पैगाम है, अगर उनके पास यहाँ पे कोई 10 लाख रुपया है, बाहर जाने की बजाय वो इधर कोई काम करे। यही नहीं कि ये ऑयल के करे, कोई भी देखे, सर्च करे मुकम्मल, उसको 10 लाख उधर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, किसी से उठा के लेके जाना है, अगर आप कह रहे हैं कि पैसे उधर से कमा के फिर कोई बिजनेस करना है, वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में रह के कोई कारोबार करे अपना। वहां पे कितने साल रहेंगे आप, फिर भी वापस ही आना है। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तानियों, ये है वो नौजवान जिसने 3 साल दुबई में मजदूरी करने के बाद वहां पे ये फैसला कर लिया था कि यार अब मैं जो है वो बाहर किसी की मजदूरी नहीं करूंगा, मैं अपना छोटा सा कारोबार जो है वो स्टार्ट करूंगा। अपने पाकिस्तान में अपने लोगों के दरमियान रह के कारोबार करने का सोचा। वहां पे इस नौजवान ने ये फैसला कर लिया था कि ये अपना पाकिस्तान में जाके कोई ना कोई कारोबार करेंगे। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज की वीडियोस जो है वो चलती रहती हैं और इस नौजवान ने सेलेक्ट किया अब ऐसा काम हो जो फूड के रिलेटेड हो, जिसको इस्तेमाल किया और वो खत्म, जिसकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो। तो बिल आखिर इस बंदे ने ये ऑयल की छोटी सी एक फैक्ट्री लगा ली। कुकिंग ऑयल के मुताल्लिक सर्च करने के बाद तो मैं भाई से जानूंगा कि जो मैंने बातें बताई हैं इसमें कितनी ताकत है। जी आसम भाई, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी। मैं 3 साल दुबई में रहा हूँ। ठीक है, दुबई में वीडियो देखता रहा कि पाकिस्तान में क्या किया जाए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने अब पाकिस्तान जाना है। ठीक है, तो मैं जाहिर बात है इधर आके कुछ करना तो था। बिल्कुल, वहाँ पे नेट पे वीडियो देखता था कि वहां पे जाके क्या करना, और मेरे ज़हन में यही आइडिया आया, वीडियो मैंने देखी तो ऑयल मशीन का मेरा ज़हन बना के ये मैं ऑयल मशीन का बिजनेस करूँ। ये माशाल्लाह से अभी मैं छोटी सी एक फैक्ट्री लगाई हुई है। जी। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ मैं। मुझे ये बताएं, आप कितने घंटे इस मशीन पे काम करते हैं? मैं 3 से 4 घंटे डेली देता हूँ। 3 से 4 घंटे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं, बड़ी जबरदस्त पैकिंग जो है, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे खूबी ये है कि ये एक तो फूड के रिलेटेड है, ये खाई जाती है फिर खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है, और एक और भी चीज है कि ये इतनी जल्दी जो है वो खराब नहीं होती। मुझे ये बताएं, अगर ये 1 मंथ आपकी सेल ना हो तो ये खराब तो नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी कि ये खराब भी नहीं होगी। नहीं। आपने बताया कि आप कितने घंटे काम करते हैं? 3 से 4 घंटे काम। 3 से 4 घंटे काम करते हैं। फिर सेल कहाँ पे करते हैं? मार्केटिंग का सबसे ज्यादा मसला है। किसी भी कारोबारी को पूछ लें, वो कहेगा यार काम करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन सेल करना बड़ा मुश्किल है। आप बता रहे हैं कि आप यहीं पे बैठ के सारी डेली जितनी भी पैकिंग करते हैं, आपकी दुकान तकरीबन खाली हो जाती है, आप यहीं पे सेल कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ही मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या डेली का बचा लेते हैं? मतलब कोई लोग जो है वो आप जब दुबई छोड़ के आए, वहां पे कुछ नहीं तो आप 1-1.5 लाख रुपया तो कमा ही रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके क्या सोचा आपने कि फैसला सही निकला या गलत साबित हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैसला सही था। 3 से 4 हजार रुपया डेली बेस पे मैं निकाल रहा हूँ। चले माशाल्लाह। तो अभी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्टार्ट भी है क्या? कितनी देर हो गई ये काम करते हुए? 2 माह हो गए मुझे। माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी कि डेली की। मुझे ये बताएं कि कारोबार में उधार बड़ा चलता है,
तो ये काम जो है ये कैसा है, इस काम को अगर कोई बंदा करे तो इसमें भी उधार चलता है? नहीं आसम भाई, ये तो कैश ही लेना है और कैश ही बेचना है, इसमें उधार वाला तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपने डेली कमाना है वो आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने ऑयल का बिजनेस शुरू किया, फिर ऑयल की मशीनरी के हवाले से मुझे बताएं जी कि पाकिस्तान में बेशुमार कंपनियां बना रही हैं ऑयल मशीनें, आपने ये जो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले हैं इनकी मशीन लगा रखी है, ये आपने क्यों लगाई? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं दुबई में रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैंने ना वीडियो देखता रहा, मुख्तलिफ काफी सारे और भी बना रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वीडियो पहले तो ये सर्च किया कि सबसे पहले ये ऑयल मशीन बनाई किसने, ठीक है, पूरी तहकीक करने के बाद फिर बिल आखिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं और भी फैक्ट्रियों पे गया और इनकी फैक्ट्री में गया, इन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया, वैसे भी हमारे साथ बहुत तावन किया, और ये पुराने भी थे बिल्कुल। शहर में सबसे पहले ऑयल मशीन बनाने वाली कंपनी भी है और इन्होंने आपसे तावन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। यार मशीन लेनी थी तब तो तावन किया, अब कैसा तावन कर रहे हैं? अभी भी कोई भी मुझे कोई जरूरत हो ना, कोई रिपेयरिंग का मसला आ जाए या अगर कोई वैसे भी मशीन का कोई इशू हो तो उसी टाइम नदीम भाई हैं उनको कॉल करता हूँ, वो फोन पे हल करवा देते हैं, अगर कोई ज्यादा मसला हो तो वहां पे ले जाते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मशीन जो है वो 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन देती है? ये 20 किलो वाली मैंने मशीन ली है जी इनसे। ठीक है, यानी 20 किलो सरसों 20 किलो सरसों 1 घंटे में प्रोसेस करती है। घरेलू बिजली पे चला रहे हैं? जी हाँ, घरेलू बिजली पे सिंगल फेस पे चलने वाली है और क्योंकि इनका काम नया था, इनने थोड़े पैसों से शुरू किया और अभी माशाल्लाह जवान जो है अपने कारोबार में कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। डेली का 3 से 4 हजार इनका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। ये छोटा सा सेटअप जैसे आपने किया है, इस तरह का सेटअप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, काम किया जा सकता है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से तो मैं तो छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, 7 से 8 लाख रुपए में मैं कर रहा हूँ। 7 से 8 लाख रुपए में ये काम हो जाता है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इस काम में आसानियां आपने बता दी, इस काम में मुश्किलात कहाँ पे आती हैं वो भी बताएं जरा। मुश्किलात एक तो ये है कि जी अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग थोड़ा बंदा काम तो कर लेता है जी जी। तेल मशीन भी ले ली, तेल निकाल भी लिया, उसको सेल कहाँ पे करना है, सबसे अहम पॉइंट ये है। बिल्कुल, ये वही मसला है जो हर कारोबारी का है। जी बिल्कुल जी जी। तो उसके लिए फिलहाल तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इधर ही अपनी शॉप पे ही इधर ही मैं सेल कर रहा हूँ फिलहाल। जबरदस्त हो गया। मार्केटिंग करने का सोच रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे। यानी कि जितनी आपकी प्रोडक्शन है वो डेली की यहाँ पे बिक जाती है, तो जो अजाफी होगा वो मार्केटिंग करेंगे। और चूंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, लोगों के सामने मशीन से निकलता है, डेली फ्रेश जो है वो पैक होता है, तो लोग जो है वो ऐसे टिकटों पे इसे उठा लेते हैं। ऐसा ही है। एक और बात है, कुछ लोग कहते हैं जी ये सरसों का ऑयल है जी जी, ये मस्टर्ड जी जी, ये कहते हैं जी कोल्हू पे तो उसका रेट कम है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी बताने वाली है। तो मैं वही भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये कोल्ड प्रेस मशीन आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इससे निकला हुआ जो तेल होता है ना जी वो जलता नहीं है। ये कोल्ड प्रेस का मतलब ही ये है कि ठंडा निकलता है, जो इसकी इसमें गुजारियत है ना इसकी इसी में रहती है। अच्छा, ये तो मैं काफी लोगों से जान चुका हूँ। अब ये आपका 1 लीटर ये आप कितने रुपए केजी सेल कर रहे हैं? ये हम 700 रुपए कर रहे हैं। 700 रुपए केजी सेल कर रहे हैं। अब यही तेल इतना ही 1 लीटर वो कोल्हू वाले दे रहे होते हैं 500, 550, 600 रुपए किलो। लोग जो है वो समझते हैं यार ये भी तेल है वो भी तेल है, लोगों को फर्क नहीं पता ज्यादा लोगों को। तो क्या आप इसको थोड़ा सा बता सकेंगे लोगों को कि ये आप 700 रुपए किलो क्यों सेल कर रहे हैं? एक तो ये है कि इसमें आपने सरसों में पानी नहीं डाला, उसके सरसों से निकाला है। सबसे अहम पॉइंट ये, सबसे अहम पॉइंट तो ये है कि इसको आपने गर्म भी नहीं किया, इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो जलेगी भी नहीं। दूसरा, इसको अगर हिलाया जाए तो ये देखें इसके ऊपर झाग भी नहीं आती, ये प्योरिटी की ये भी एक पहचान है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये यहाँ पे ग्लव्स पहन के बड़ा साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे काम जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो आप भाई से भी मशवरा कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने इनको सेटअप लगा के दिया उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। और मुख्तलिफ मशीनें होती हैं उनके पास, 20 किलो वाली, 40 किलो वाली, बड़ी छोटी हर तरह की मशीनें जो है वो उनके पास होती हैं। आप उनका नंबर मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि ये उनका नंबर है, ये भी जरा दिखा दें
ताकि जो दोस्त जो है वो उनसे रब्ता करना चाहे वो कर सकें। नंबर जो है वो नोट कर लें 0324619058। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग वालों का नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता करके मुख्तलिफ मशीनरी के हवाले से, ऑयल मशीनरी के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं।